सभी बेरोज़गारों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जिस तरह से हमने CSPHCL डेटा एंट्री ऑपरेटर के बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर रीजन के लिए कट ऑफ का डिस्कशन किया था, ठीक वैसे ही हम इस बार जगदलपुर और अंबिकापुर रीजन के लिए कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, कट ऑफ यहाँ पे बस प्रेडिक्ट कर लेना या कट ऑफ जज कर लेना, कुछ भी बोल देना आसान होता है, पर हमने यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया हुआ है, उनके नंबर्स को उनके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं उनको हमने कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद काफ़ी डाटा के साथ हमने एनालिसिस किया है, उसके बाद हम ये फिर कट ऑफ का वीडियो आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं हमारे इस मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कट ऑफ पे डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं कि पोस्ट का वितरण कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बात कर लेते हैं सबसे पहले जगदलपुर क्षेत्र के लिए। तो जगदलपुर क्षेत्र के लिए जनरल का सिर्फ 11 पोस्ट थे, SC के 2 पोस्ट थे, ST के 46 पोस्ट थे और OBC के 9 पोस्ट थे, यानी कि टोटल वहाँ पे 68 पोस्ट कुछ थे। ठीक है, तो 68 पोस्ट था, जिसमें का 46 पोस्ट था वो ST का था। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी लगभग 2/3 पोस्ट जो था वो ST के लिए था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ST का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में कुछ अलग रहा होगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अगर अंबिकापुर क्षेत्र की। तो अंबिकापुर क्षेत्र के बारे में अगर देखें तो ये देखिए, यहाँ पे जनरल का टोटल 12 पोस्ट है, अनुसूचित जाति 2 पोस्ट, OBC का 6 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति का यहाँ 24 पोस्ट आप देख सकते हैं। तो टोटल 44 पोस्ट यहाँ पे था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें भी 44 पोस्ट में भी आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति का पोस्ट यानी कि ST का पोस्ट 24 था, यानी कि 2/3 पोस्ट लगभग किसके थे, ST के थे। तो इस चीज़ को देखते हुए अनुसूचित जाति का यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट, यहाँ पे भी सिर्फ 2 पोस्ट, मतलब अनुसूचित जाति और OBC के भी उतने ज़्यादा पोस्ट रहे नहीं, 6 और 9, तो इस पर भी कट ऑफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग कट ऑफ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जगदलपुर रीजन। ठीक है, तो जगदलपुर रीजन जो है उसके लिए कट ऑफ अगर हम देखें तो कट ऑफ जानने से पहले वही, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि कुछ बहुत सारी चीज़ों पे हमको डिस्कस करना होता है। तो देखिए, जैसे जनरल कैटेगरी का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर था लगभग जिनका 52-53 से ऊपर आया है, लगभग 52 से 55 के बीच में उनका सिलेक्शन हो गया है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जगदलपुर क्षेत्र के लिए बिलासपुर रायपुर के कंपैरिजन में थोड़ा यहाँ पे काफ़ी कट ऑफ कम गया है। ठीक है, तो और ये मैं जो आंकड़े आपको बताने जा रहा हूँ ये सब हमारे कमेंट्स, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने जो कमेंट्स किया है और उसके बेसिस पे हमने उनके जो नाम है, उनका जो रैंक है, वो सब हमने मिलाया हुआ है बाकायदा लिस्ट पे। और मिलाने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके बात पे भरोसा करके, पूरे लिस्ट में उनको मिलाकर हमने ये कट ऑफ पे ये प्रेडिक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद जनरल का लगभग इतने में कट ऑफ रहा था। ये जो CBT हुआ था, जो स्कोर हुआ था, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका बता रहा हूँ मैं। OBC की अगर बात करें तो 45 से लेकर 47 के आसपास में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, SC कैटेगरी की बात करें तो लगभग 42 नंबर और 42 से आपका 44 नंबर के आसपास कट ऑफ रहा था। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में 38 से 40 मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन हुआ है। तो जगदलपुर में देखिए, मैंने जैसे कि बोला था कि वहाँ पोस्ट बहुत है ST के लिए, तो इसीलिए कट ऑफ उनका इतना डाउन गया हुआ है कि 38 मार्क्स में भी सिलेक्शन आपके हुए हैं। ठीक है, ST फीमेल्स के सिलेक्शन हुए, मेल के सिलेक्शन हुए हैं, तो काफ़ी लो कट ऑफ रहा था। अब देखिए, इस कट ऑफ में अब देखिए जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो ऐसे तो नहीं है कि इस कट ऑफ पे हो जाएगा, वो कट ऑफ से 2-3-4 मार्क्स ज़्यादा ही जाएंगे। तो इसमें आप सब में 3 से लेके 5 मार्क्स और OBC में भी 3 से लेके 5 मार्क्स, SC में भी 3 से लेके 5 मार्क्स और ST में लगभग आप मान के चलिए कि 2 से लेके 3 मार्क्स बढ़ा लेंगे। ठीक है, कट ऑफ से बढ़ा लेंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अब मैं और इस पे बताना चाहूँगा थोड़ा आपको कि जैसे
टाइपिंग का है, ठीक है। टाइपिंग का यहाँ पे जो इम्पैक्ट था वो कुछ ऐसा था कि जनरल वालों के लिए ओबीसी, एसटी, एससी और एसटी, तो इनके लिए जो टाइपिंग था, टाइपिंग में लगभग जनरल वाले जिनका 90 प्लस आ रहा है या आएगा, 45 मार्क्स लगभग जिनके आएंगे, उनका सिलेक्शन का चांस रहेगा। ओबीसी का 87 से ऊपर, एससी का यहाँ लगभग 85 से ऊपर, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 75 भी अगर आपका टोटल हिंदी और इंग्लिश को मिला के आ रहा है तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मतलब मान के चलिए आप 37-38 अगर आपके स्कोर आ जाते हैं दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आपके सिलेक्शन होने के बहुत चांस हैं। तो अब हम इस पे फाइनली जो हमारा फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो है ये देखेंगे तो आपका जो जनरल कैटेगरी का देखते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का, ठीक है, इस पे देख ले। तो जनरल के अगर आपके स्कोर 145 से ऊपर आ रहे हैं तो आपके बहुत चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 135 से ज़्यादा, ठीक है, एससी में लगभग 128 से ज़्यादा, और एसटी में तो 115 से ज़्यादा अगर आपके टाइपिंग और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो अगर मिला के हो रहे हैं तो भी आपके सिलेक्शन का चांस बनता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं दोनों क्षेत्र में, जगदलपुर और अंबिकापुर दोनों क्षेत्र में, ठीक है। तो ये रहा आपका जो एनालिसिस था, ये जगदलपुर क्षेत्र के लिए था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अंबिकापुर क्षेत्र की, ठीक है। तो अंबिकापुर क्षेत्र के लिए हम ये कट ऑफ देख लेते हैं क्या क्या रहेगा, इसके लिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग के छात्र के लिए, एससी और एसटी। देखिए जनरल का यहाँ पे 56 से लेके 60 मार्क्स तक में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 50 से लेके 52 मार्क्स तक में सिलेक्शन हो गया है। एससी का 48 से लेके 50 के बीच में सिलेक्शन हो गया है, और एसटी का 47 से लेके 49 के बीच में सिलेक्शन हो गया। अब आप इस जिन लोग वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखेंगे उनको ये समझ नहीं आएगा कि इतना क्यों, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। जगदलपुर के रीजन में मैंने वजह बताई है कि इतना ये कट ऑफ इतना नीचे क्यों रहा था बिलासपुर रायपुर से, ठीक है। तो उसको एक बार पूरा अच्छे से, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए इसको। इसमें आप फिर से 3 से 5 मार्क्स बढ़ा लेंगे सब में, जनरल, ओबीसी, एसटी में। एससी में आप 2 से 3 मार्क्स बढ़ा लेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो कट ऑफ है, कट ऑफ पे सिलेक्शन होना नहीं है, फाइनल सिलेक्शन तो इससे 2-3 मार्क्स ज़्यादा या 4-5 मार्क्स ज़्यादा पे ही होना है। और इसके अलावा सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होता है कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए यहाँ पे आपका टाइपिंग में कम से कम जनरल का 90 प्लस, ओबीसी का 87 प्लस, एससी का 85 प्लस और एसटी का आपका 76 से ऊपर अगर आपका टाइपिंग में स्कोर आ रहा है, यानी कि 38 वर्ड पर मिनट, 38 से 39 स्कोर भी अगर आ रहा है एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, तो इस तरह इतने में आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। तो जो फाइनल कट ऑफ आपका आता है, फाइनल कट ऑफ, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किस रीजन की? अंबिकापुर रीजन की, ठीक है, अंबिकापुर रीजन की। तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये जाएगा, जनरल का यहाँ फाइनल कट ऑफ जो है वो 150 को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो आपके 150 अगर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले के तो आपका चांस रहेगा, ठीक है। ओबीसी का 140 प्लस, एससी का 132 से ऊपर और एसटी का लगभग 122-125 के बीच में कहीं पे जा सकता है कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, ठीक है, जो आपका लिस्ट आएगा। देखो डीवी अभी होने के लिए तो 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, तो डीवी में तो कोई मतलब नहीं हमको डीवी से, हम फाइनल यहाँ पे कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ सबसे ज़्यादा एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो फीमेल के लिए जो आपका रिजर्वेशन होता है, फीमेल रिजर्वेशन, उस पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जो मेल और फीमेल के जो कट ऑफ थे उसमें लगभग
12 से 15 नंबर का डिफरेंस था। तो मेल और फीमेल के कैटेगरी, मेल और फीमेल में कट ऑफ में इतना ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। तो निश्चित रूप से इस बार भी उतना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी कम से कम आपको 8-10 नंबर के डिफरेंस तो देखने को पक्का मिलेंगे ही, हर रीजन में, हर जैसे भी हो सब तरफ से, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा कट ऑफ का एस्टिमेशन रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रश्न हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो आप टाइपिंग से रिलेटेड वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं और बल्कि हर कमेंट का जवाब देते हैं। तो आपके सारे समस्याओं का समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिस पे हम नॉर्मलाइजेशन पे चर्चा करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो कैसा रहा इस एग्ज़ाम में, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैसा रहा। साथ ही इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि टॉप रैंकर और आपके बीच में कितने का डिफरेंस है, मतलब कहाँ आप हैं और टॉप रैंकर, उन दोनों के बीच में कितने नंबर का फासला है, ताकि आप टाइपिंग टेस्ट में उसको कवर कर सकें, ठीक है। तो ये मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ 2-3 दिन में। इसके अलावा फिर फाइनली हम बात कर देंगे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या रहेगा। तो ये सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों के बीच में, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।